आप प्रार्थना ऐसे करते हो कि हाथ में जहर रखकर, पॉइज़न रखकर, हे पिता, मैं ये खाने वाला हूँ और तू मुझे बचा ले, मुझे मौत ना आए। तो ये कैसे हो सकता है? तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपका चाल-चलन वैसा हो जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है। अगर तुम वैश्यों के अड्डे पे जा रहे हो तो क्या जो पीछे तुम्हारे साथ जिसका रिलेशन है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराए थे, जो जिस बंधन में तुम हो, जो तुम्हारी वाइफ है, जो तुम्हारी मदर है, क्या वो अपने आप को पिता में मेंटेन रख पाएंगे वहाँ पे? और तुम कहते हो कि बंदरों से आदमी बने। आज भी वही अमेज़न के जंगल हैं, वहाँ इतने बड़े जंगल हैं, मैंने इतने बड़े जंगल का नाम लिया आपके पास, और आज आप फाइंड कर लो ना कौन सा बंदर बाहर आदमी बन के हैं। इतने भी हमें बुद्धिमान होने की ज़रूरत नहीं है वो साइंस के अकॉर्डिंगली कि हम इतने मूर्ख में नहीं हैं। जब आप ठट्ठे करते हो, लुचपने करते हो, मजाक करते हो, ईर्ष्या करते हो, क्रोध करते हो, डाह करते हो, व्यभिचार करते हो, एक दूसरे के प्रति झूठी गवाही देते हो, झूठ बोलते हो, छोटे छोटे झूठ में भी ऐसा करते हो कि नहीं कौन हमें देख रहा है, और तुम अपने आप पे टैग लगा के रखे हो कि मैं मसीह का हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि मैं क्रिश्चियन हूँ। कितनी शर्म की ये बात है। और आप उन पवित्र लोगों को जो परमेश्वर ने चुने हुए हैं, उनके लिए ठोकर का कारण बनते। ये जो जिस्म है हमारा नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर। और तुम इस जिस्म को कैसे खराब कर सकते हो? तुम इस जिस्म से कैसे गंदे काम कर सकते हो? तुम इस जिस्म को कैसे लोगों को व्यभिचार के लिए दे सकते हो? तुम जब शीशे में अपना मुंह देखते हो, एक मिरर में आगे जाके अपना फेस खुद को देखते हो, अगर तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो सामने भी आंखें बंद होगी। अपनी यहाँ 2 उंगली दिखाओगे तो 2 ही उंगली दिखेगी ना। जैसा करोगे वैसा ही होगा। तो ये यूनिवर्स का एक सत्य है, ये एक रूल है कि आप जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। ये परमेश्वर ने रूल को बनाया। कौन सा बंदा है जो ड्रिंक करता है तो वो आगे जाके पहलवान बन गया हो, ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो? कौन सा बंदा है जो बीड़ी पी, लंग्स हैं बहुत अच्छे हैं, रीबिल्ड हो रहे हैं अंदर? अगर आपको पता है कि ये चीज़ें करनी बुरी हैं तो क्यों छोड़ देते आप? अगर आपको वो चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है तो आपको वेट करना पड़ेगा। पहले आपको अपने आप को पवित्रताई में रखना पड़ेगा, उस पवित्रताई को मेंटेन करना पड़ेगा। परमेश्वर के करैक्टर को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा क्योंकि आप सब गंदे काम कर रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, बाहर लड़कियों के साथ सो रहे हो, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की जिसको किसी ने टच भी ना किया हो, वो पवित्रताई में लड़की तुम्हें मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। दुनिया ये बात जानती है कि हर कोई जैसा वो आप है वैसा ही उसने अपना मेंटर भी रखा हुआ है, मेंटर भी उसका वैसा ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या आप वचन के अकॉर्डिंग कंप्लीटली चल पाए। और ये आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि आप किसको चूज कर रहे हैं। कौन है आपका पास्टर, कौन है आपका मेंटर जो आपको चलाएगा? क्या उसका जीवन वो बाइबल के अकॉर्डिंग स्पेंड कर रहा है? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आज जो भी वचन हम खुदा तेरे पाक कलाम से जाने, खुदा कोई अंधकार की शक्ति योजना इस वचनों को हमसे चुराने ना पाए। परमेश्वर अपनी बुद्धि, अपना समझ, अपना ज्ञान हम पे उड़ेल ताकि हम तेरे वचनों की गहराई को समझ सकें। पिता परमेश्वर में मांगते हैं, आमीन, आमीन। आज मैं जो आपसे बात करने जा रहा हूँ वो उन नए लोगों के लिए है जो मसीह में नए आए हुए हैं, और जो ऑलरेडी मसीह में हैं उनके लिए भी है। चलिए हम शुरू करते हैं। मसीह में नया जीवन, मसीह में हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, तो इसको हम परमेश्वर के कलाम से देखेंगे कि जो लोग आज नए मसीह में आए हैं तो उनको कैसे अपना जीवन मसीह में स्पेंड करना चाहिए, कैसे उनका चाल चलना होना चाहिए, कैसे उनका करैक्टर होना चाहिए, और कैसे वो आगे ग्रोथ कर सकते हैं, और कैसे उनको देख के और लोग उनमें एंटर कर सकते हैं। कि आपके अंदर वो मसीह का करैक्टर दिखना चाहिए जो परमेश्वर का एक्चुअल में है। तो हम शुरू करते हैं
जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि मसीह में नया जीवन, ये अफिसियों उसके 4 अध्याय उसकी 17 आयत से मैं पढ़ूँगा। इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे ना चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और इस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वह परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं और वे सुन्न होकर लुच्चपने में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यता को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्र में सर्जा गया है। परमेश्वर का वचन हमें क्या सिखाता है? परमेश्वर का वचन हमें ये बताता है कि हमें जब हम नए परमेश्वर में आ गए हैं, तो दाखिल हुए हैं परमेश्वर में, उसकी हमारे ऊपर अपरंपार कृपा जो हुई है, उसके कारण जो हम मुर्दों में से जिलाए गए हैं, उसके कारण जो हमें उसने मृत्यु से बचाया और वो खुद हमारे लिए क्रूसीफाई हुआ और हमें बचाया। जब हम जानते भी नहीं थे तब उसने हमारे लिए जान दी। तो आज इसलिए हम यहाँ पे बैठे हैं, आज सुन रहे हैं, कई मुझे देख रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चाहते हैं आना, लेकिन उनको कोई वे नहीं मिल रहा, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा कि कोई उनको रास्ता दिखाए ऐसा जो उनकी हेल्प कर सके, जो उनकी बातें सुन सके, जो उनके अंदर है वो चल रहा है, जो जिस चीज़ से वो संघर्ष कर रहे हैं उनसे वो निकल सकें। तो हम जो परमेश्वर में नई सृष्टि हैं, हमारा क्या काम होना चाहिए? जो अब हम परमेश्वर में हैं, हम कैसे उन लोगों तक पहुँचें, उन लोगों को भी परमेश्वर में लेके आ सकें जो लोग अभी नए हैं और आना चाहते हैं। तो हमें उनकी मदद करनी है, ऐसे ही जैसे एक पिता एक माता अपने बच्चों को जब छोटे होते हैं तो वो उनको संभालते हैं, वो उनको चलाते हैं, वो सिखाते हैं हर एक चीज़, क्योंकि वो छोटे हैं, अभी नए हैं, उन्हें इस सृष्टि के बारे में नहीं पता, इस संसार के बारे में नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि कैसे हमें चलना है यहाँ पे, कैसे हमें आगे बढ़ना है, कैसे बोलना है। तो यही चीज़ें आज परमेश्वर हमें सिखा रहा है कि अगर तुम नए हो, अभी तुम आए हो, जो तुम पे दया की है, सो उसके अकॉर्डिंग अब तुम्हारी चलन है जो वो कैसा होना चाहिए, वैसा नहीं जो पहले अन्य जातियों का हुआ करता था जब हम अन्य जातियों में थे। अन्य जाति का मतलब ये नहीं कि मैं किसी और लोगों को इसमें बुरा ठहरा रहा हूँ, नहीं, मेरा ये कोई ऐसा मतलब नहीं है। मेरा वो मतलब है कि जिसमें हम थे, वो जो गलतियाँ हम कर रहे थे, तो अब भी ये ज़रूरी है कि अगर परमेश्वर ने हमें चुन लिया है तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो काम करें जिस कारण उसने हमें चुना है, जिस कारण उसने हमें खड़ा किया है। तो उसने जो हम पे दया की है, उसने जो अपनी हमारे लिए जान दी है, तो वो किस कारण से दी है, तो ये हमारा जानना अच्छे से बहुत ज़रूरी है। तो क्या आप ये जानते हैं सब चीज़ें कि क्यों वो हमारे लिए मरा, क्यों उसने उस टाइम पे हमारे लिए जान दी जब हम उसे जानते भी नहीं थे? आज हमारे इतने ऐसे पाप थे कि जो कहने से भी परे है, और उनसे उस परमेश्वर ने हमें निकाला। जिस गंदगी में थे हम, उसमें से उसने निकाला। तो जो आज मुझे आप सुन रहे हैं, सो आपको अच्छी तरीके से पता होगा कि कितने इस संसार में कितना पाप फैला हुआ है, कितना बुरे काम हो रहे हैं, कैसा माहौल है, कैसे ये सब चीज़ें चल रही हैं। लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है, ये इंसानों ने खुद अपना माहौल क्रिएट किया है, ना कि परमेश्वर ने। सो परमेश्वर जो हमारा पिता है, जो सच्चा पिता है, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप जो एक पेरेंट्स होंगे और क्या आप अपने बच्चे को कुछ बुरा देंगे? क्या उसके भविष्य के लिए बुरा करके देंगे? क्या आप ऐसी चीज़ें उसके लिए जोड़ेंगे, ऐसी चीज़ें उसके लिए बनाएंगे, विरासत में उसे पाप दे के जाएंगे, मौत दे के जाएंगे?
बीमारियां देके जाएंगे। ऐसा नहीं होगा ना, ऐसा आप नहीं चाहते। तो इसीलिए परमेश्वर हमें सिखाता है कि जब आप नए आए हो मसीह में, जब आपने वो पुराना जीवन छोड़कर नए मसीहत में एंटर किए हो, जो आपको नया जीवन मिला है, सो इसको बहुमूल्य जाने और इसकी वैल्यू को समझें और उन कामों में, लुच्चपनों में ना पड़ें जिनमें से परमेश्वर ने ऑलरेडी हमें निकाला है। सो परमेश्वर उसी की बात कर रहा है कि और वह सुन्न होकर लुच्चपन में लग गए, ये उसी की मैं आयत पढ़ रहा हूँ। और वह सुन्न होकर लुच्चपन में लग गए हैं, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, क्योंकि वो ऐसा ही कर रहे हैं, जो आप देख रही हैं ऐसा ही हो रहा है। तो उनको ये भी नहीं पता चल रहा कि हम ये गलत कर रहे हैं या सही कर रहे हैं, क्योंकि हम भी जिस टाइम पे हम भी इसी ही दशा में थे, तो हम भी ऐसा ही कर रहे थे। हमें ये भी नहीं पता था कि ये गलत है या सही है। अगर हमें पता चलता भी ना कि ये गलत है तो भी कर रहे थे, कि कौन हमें देख रहा है, कौन हमें कहने वाला है। ये माँ बाप को थोड़ी पता चल रहा है या किसी और को थोड़ी पता चल रहा है, ये तो मुझे पता ना मैं क्या कर रहा हूँ। लेकिन परमेश्वर जानता है, जिसने ये सृष्टि को रचा है, जिसने इसको बनाया, वो सब कुछ जानता है, उससे कुछ भी छिपा नहीं है। सो इसलिए, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अब जो तुम नई सृष्टि हो, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यता को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो, कि ये तुम्हारे लिए नहीं है। अगर तुमने अब मसीहत में चलना है, तो अगर तुम सोचते हो कि मैं अब नई सृष्टि हूँ, परमेश्वर ने मुझे चुना है, मुझे ठहराया है, उसने मुझ पे दया की है, उसने मुझे बढ़ाया है, तो ये वचन आप ही के लिए हैं। तो आप इनसे भागो मत, क्योंकि अगर आप अपना चाल चलन सही नहीं करोगे, अगर आप वैसे नहीं चलोगे जैसा परमेश्वर के वचन में लिखा है, तो आप स्वर्ग के वारिस नहीं होंगे। ये सत्य है। और लिखा है और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ, क्योंकि जो पुराना हमारा मन था, वो इतनी चीज़ें हमारे मन में आती थी कि वो अनर्थ कल्पनाएं जो किसी के बुरे के लिए हैं, या चोरी के लिए हैं, या पाप के लिए हैं, या गंदगी के लिए, या व्यभिचार के लिए, या लालसा के लिए हैं, या लुच्चपनों के लिए, ठट्ठे के लिए, मजाक के लिए हैं, तो इन्हीं चीज़ों से परमेश्वर कह रहा है कि अपने मन को फिराओ, वापिस आओ और ये चीज़ों को ना करो, इनको छोड़ दो। और आगे लिखा है कि और नए मनुष्यता को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ये जो परमेश्वर ने हमें जिस्म दिया है, ये जो शरीर है, ये जो जिस्म है, ये पवित्र आत्मा का मंदिर है। ये इस पे हमारा अधिकार नहीं है। इसलिए आपको ये ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के अकॉर्डिंग आगे चलें, कुछ भी ऐसा ना करें जो सही नहीं है, जो हमें परमेश्वर के वचन से, उसके प्रेम से, उसके रास्ते से दूर ले जाए। और ये कारण है वो जिनके कारण हम उससे दूर हो सकते हैं। सो लिखा है ऐसे कि इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक दूसरे को झूठ मत बोलें, चुगली ना करें, निंदा ना करें, क्रोध ना करें, डहा ना करें, लालसा ना करें, लुचपना ना करें। ये चीज़ें सब जो हैं, ये परमेश्वर की तरफ से नहीं है। ये आपको स्वर्ग का वारिस नहीं बनने देंगे। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप इन सभी चीज़ों से बाहर निकलें। ये बहुत ज़रूरी है। तो आगे लिखा है, परमेश्वर ने क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। ये किसके ऊपर बात की गई है? क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। क्रोध ना करो। अगर आपके सराउंडिंग कुछ ऐसी परिस्थिति हो रही है, कोई भी है, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, उनके बच्चे ही हैं, कुछ दिक्कत कर रहे हैं, वो दिक्कत क्रिएट हो गई है, या फिर हस्बैंड वाइफ हैं, उनमें हो गया कुछ ऐसा जो रिलेशन उनके लिए वो आगे चलकर वो गलत हो, तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो जो गुस्सा, वो जो क्रोध है, अगर आपने सही कारण की वजह से किया है, कि
आगे जो दूसरा पर्सन है, चाहे वो आपके बच्चे हैं, चाहे वो आपके पेरेंट्स हैं, चाहे वो आपका लाइफ पार्टनर है, तो अगर उसने कुछ भी ऐसा किया है तो आप उस पे इतना ज़्यादा क्रोध नहीं कर सकते कि आप उसके साथ बाद में बात भी ना करें, आपको लंबा टाइम चलता चले। अगर कोई ऐसी बात हुई तो हाँ, डाँटना बुरा नहीं है, क्रोध करना बुरा नहीं है, लेकिन क्रोध ऐसा ना हो कि वो पाप में बदल जाए, कि आपके क्रोध के कारण वो अगला डिप्रेशन में चला जाए, अगला आपको छोड़ने की बात करे, अगला गलत संगति में चला जाए। सो एक लिमिट में क्रोध करो। क्रोध का मतलब ये नहीं किसी को आप मार डालो। क्रोध जस्ट ऐसे कि सामने वाले को पता चले कि आप क्रोधित हो और ये चीज़ जो मैंने की है वो बुरी की है। समझाने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमेशा मारना ही एक तरीका नहीं है, या क्रोध में बहुत ज़्यादा और लुचपुना और वो गंदी गालियाँ निकालनी है और ये ऐसी बातें करनी, ये एक मसीही व्यक्ति के काम नहीं है, ये एक मसीही करैक्टर का काम नहीं है। तो परमेश्वर कहता है कि अगर तुमने क्रोध किया भी है तो क्रोध करना बुरा नहीं है, लेकिन ऐसा ना करो कि वो पाप में बदल जाए। सो आप इसे ध्यान से समझें, ध्यान दें। बहुत टाइम ऐसा अक्सर होता है कि हस्बैंड वाइफ क्यों ना हो, चाहे पेरेंट्स बच्चे क्यों ना हो, चाहे आपका कोई रिलेटिव है, कोई कुछ भी है, ऐसा भी है, आप मसीह में हो और आप ऐसे कर रहे हो, और आप क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो मसीह को? आप क्या बता रहे हो कि क्या मसीह ऐसा है? क्योंकि परमेश्वर ने हमारा धर्म नहीं बदला, परमेश्वर ने हमारा जीवन बदला है। तो जीवन अगर बदला है तो आपके अंदर वो जो पुरानी सृष्टि थी, जो पुराना आपका मनुष्य था और जो पुरानी आपका मन और कल्पनाएं थी, वो अब नहीं रही, वो जाती रही। क्योंकि परमेश्वर में जब आप आते हो तो आपको एक नया जीवन मिलता है। वो आपको एक पवित्र आत्मा देता है कि आप उसकी सहायता से आगे बढ़ें, और आपका जो पुराना जीवन होता है वो ख़त्म कर देता है परमेश्वर। क्योंकि अगर आप पास्ट में ही रहकर आगे बढ़ नहीं सकते, अगर आप पाप में ही रहोगे, पुराने जीवन में ही रहोगे, तो कैसे आप वो साल्वेशन ले सकते हो जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि आप वैसा चलें जैसा परमेश्वर चाहता है, कि उसके वचन के अकॉर्डिंगली सब चीज़ें होनी चाहिए, ना कि आपके मन के अनुसार, और ना ही आप ऐसी चीज़ें को कर सकते हैं कि जो आपको मसीह के प्रेम से दूर ले जाए, उसके करैक्टर से दूर ले जाए। क्योंकि ये जो वचन है, जो परमेश्वर का वचन है, ये इतना गहरा है, ये इसमें इतने भेद हैं कि हम इंसानी बुद्धि इसको समझ नहीं सकती। जब तक परमेश्वर का आत्मा आपके ऊपर नहीं आता तो आप उसको समझ नहीं सकते, क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं, लिखी तो बहुत क्लियर गई हैं, लेकिन इनको समझने के लिए भी विजडम चाहिए, वो जो डिवाइन विजडम होती है। तो इसलिए जब आप मसीह में नए आते हैं तो ये बहुत है, और मेक श्योर करें कि आप कहीं अब भी आपका वो जो पुराना जीवन है आपके अंदर, क्या अब भी वो जीवित है? क्या अब भी आप वैसे ही क्रोध कर रहे हैं? क्या अब भी आप वैसे ही ठट्ठे मजाक कर रहे हैं लोगों को? क्या आप अब भी वही ड्रिंक कर रहे हैं, नशे कर रहे हैं, गाली निकाल रहे हैं, अपने मुंह से श्राप दे रहे हैं लोगों को, गलत बोल रहे हैं? जिस मुंह से आप परमेश्वर की महिमा करते हो, उस मुंह से आप गंदी गाली कैसे दे सकते हो? उस मुंह से आप कैसे दूसरों को बुरा कर सकते हो? उस मुंह से आप कैसे दूसरों को शापित कर सकते हो? क्योंकि ये काम हमारा नहीं है। ये करने के लिए परमेश्वर ने हमें नहीं बुलाया कि तुम शराब पियो और गलियों में गिरे हो और लोग तुम्हें उठा रहे हैं और तुम्हारे गले में मेडल डाल रहे हैं, ये तुम बहुत अच्छे काम कर रहे हो, और तुम मसीहत का भी नाम खराब कर रहे हो। क्योंकि जब तुम परमेश्वर में आकर भी अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकते, अपने मुंह पे लगाम नहीं लगा सकते कि मुझे ये नहीं बोलना, तो कैसे तुम ग्रो करोगे? अगर आपको भी वो सब चीज़ें चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराई हैं, कि आप आगे बढ़ें, और वो सारे फ्रूट जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराए हैं, सभी आप फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली, हर कोने में अगर आपको स्ट्रांग होना है, अगर आपको फलवंत होना है, तो ये मेक श्योर करना होगा आपको आज से ही कि मैं वो काम नहीं करूँगा जो मैं पहले किया करता था। क्योंकि हम सब ने पाप किया, हम में से एक भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को बोले कि मैं बहुत पवित्र हूँ, मैं ऐसा हूँ कि जैसा और कोई है ही नहीं। तो हम कुछ भी नहीं है, एक मिट्टी के बर्तन है जिसे परमेश्वर ने बनाया। तो लेकिन उसने उसे
निरादरता के लिए नहीं, एक आदर का बर्तन बनाया, क्योंकि वो इमारतों में रहने वाला परमेश्वर नहीं है, वो इसी देह में रहने वाला परमेश्वर है, इसी मंदिर में रहने वाला परमेश्वर है, जिसको परमेश्वर के पाक कलाम में लिखा गया है ये कि पवित्र आत्मा, कि तुम पवित्र आत्मा के मंदिर हो। ये जो जिस्म है हमारा नहीं, ये परमेश्वर का मंदिर। और तुम इस जिस्म को कैसे खराब कर सकते हो, तुम इस जिस्म से कैसे गंदे काम कर सकते हो, तुम इस जिस्म को कैसे लोगों को व्यभिचार के लिए दे सकते हो। ये बहुत ज़रूरी है। आज जो लोग नए हैं, जो अभी यंग हैं, जिनका अभी जिनकी अभी मैरिज नहीं हुई, तो वो मसीह में आए हैं, तो वो ऐसे अपने लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं कि जैसे बाहर कहीं भी गए तो वो सोचते हैं अच्छा ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा, किसी को पसंद कर लिया, किसी को देख लिया, ये मेरा लाइफ पार्टनर होगा। ऐसे नहीं होगा, क्योंकि ये बुद्धि इंसानी है। अगर आपको वो चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए ठहराया है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। पहले आपको अपने आप को पवित्रताई में रखना पड़ेगा, उस पवित्रताई को मेंटेन करना पड़ेगा, परमेश्वर के करैक्टर को अपने अंदर इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंगली आपको चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सब गंदे काम कर रहे हो, आप व्यभिचार कर रहे हो, बाहर लड़कियों के साथ सो रहे हो, तो तुम चाहते हो कि तुम्हारे लिए बेस्ट लड़की जिसको किसी ने टच भी ना किया हो, वो पवित्रताई में लड़की तुम्हें मिल जाए, तो ऐसा कभी नहीं होगा। तो इसलिए ये ध्यान दो कि जैसा तुम बोओगे वैसा ही तुम काटोगे। तुम जब शीशे में अपना मुंह देखते हो, एक मिरर में आगे जाके अपना फेस खुद को देखते हो, अगर तुम अपनी आंखें बंद करोगे तो सामने भी आंखें बंद होगी, अपनी 2 उंगली दिखाओगे तो 2 ही उंगली दिखेगी ना, जैसा करोगे वैसा ही होगा। तो ये यूनिवर्स का एक सत्य है, ये एक रूल है कि आप जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा। ये परमेश्वर ने रूल को बनाया है। सो जैसा आप बोओगे वैसा ही आपको काटना मिलेगा। अगर आप अच्छा बोओगे तो अच्छा ही मिलेगा। अगर तुम खुद को पवित्रताई में रख सकते हो तो परमेश्वर तुम्हें वो देगा जो आगे भी पवित्रताई में अपने आप को मेंटेन करके रखी हुई है। सो ऐसा नहीं है कि तुम बाहर जा रहे हो, वैश्यों के अड्डे में जा रहे हो। इतनी शर्म की बात है कि मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो वो मसीह में है, मेरा स्पिरिचुअली फ्रेंड है, स्पिरिचुअली ब्रदर कह सकता हूँ मैं उसे। मैं उससे बात कर रहा हूँ, उसके रिलेटिव में है, और मैं जब उससे बात कर रहा था कि कैसे कैसे चीज़ें चल रही हैं, क्योंकि जब वो आया था तो स्टार्टिंग उसकी भी ऐसे ही हुई थी कि काफ़ी सारी चीज़ें उसके रिलेटिव्स ने की थी, तो खास करके वो उसका रिलेटिव ही था। तो बाद में उसका बेटा भी वहाँ पे चला गया। तो जब वो बात मेरे से कर रहा था, उनके बारे में मैंने जब पूछा कि उनका जीवन कैसे चल रहा है, तो वो बोल रहा कि वो वैश्याओं के अड्डे पे जाते हैं। ये फॉरेन में लोग बाहर घूम तो रहे हैं, लेकिन जो परमेश्वर में नहीं है वो उनका जीवन वैसे ही नर्क है। अगर आप इंडिया में हो तो ये आपके लिए और भी अच्छा है कि यहाँ पर ऐसे काम नहीं होते जैसे फॉरेन कंट्रीज में होते हैं। अगर आप गलत काम कर रहे हो तो आपको पूरा राइट है, कोई आपको रोक नहीं सकता। लेकिन इंडिया इज बेस्ट कंट्री है ये, जिसमें आप रह रहे हो, एटलीस्ट यहाँ पे कंट्रोल तो है। लेकिन अदर कंट्री में ये कंट्रोल तक भी नहीं है। अगर बच्चे गलत काम कर रहे हैं तो पेरेंट्स उन्हें कह नहीं सकते कि तुम ये चीज़ ना करो, वो पुलिस को कॉल करेंगे और पुलिस आके उनके पेरेंट्स को ही बोलेगी कि तुम इसे डांट नहीं सकते, अगर नहीं रख सकते तो हम ले जाएंगे, तो वापस भी नहीं देते कभी। तो वो जो मेरा फ्रेंड मुझे बता रहा था कि मेरे जो रिलेटिव हैं ऐसे कर रहे हैं, तो अब वो बोल रहा था कि अब उसका लड़का भी रेडी हो रहा है, वो बाप और बेटा दोनों जा रहे हैं वैश्य के अड्डे पे। तो कितनी शर्म की बात है। अगर तुम वैश्यों के अड्डे पे जा रहे हो तो क्या जो पीछे तुम्हारे साथ जिसका रिलेशन है, जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए ठहराए थे, जो जिस बंधन में तुम हो, जो तुम्हारी वाइफ है, जो तुम्हारी मदर है, क्या वो अपने आप को पवित्रता में मेंटेन रख पाएंगी वहाँ पे? अगर तुम किसी और का टाइम ले रहे हो, और जो तुमने टाइम अपने लाइफ पार्टनर्स को देना था, अपने बच्चों को देना था, वो टाइम तुम अपना कहीं बाहर दे रहे हो, तो वो जो उनका खाली स्थान है तो उसको कौन फिल करेगा? तो बहुत सारे ऐसे भी हैं जो अपने आप को मेंटेन करते हैं, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के घरों को इसी कारण उजड़ते हुए देखा है
उनको बिल्कुल ही बिखरते हुए देखा है कि क्योंकि वो स्टेबल नहीं रह सकते जब तक वो परमेश्वर में नहीं अपने आप को वो कंट्रोल में नहीं रख सकते, क्योंकि क्योंकि ये दो चीजें हैं। आपको पता है कि एक एक जो सत्य परमेश्वर है हमारा, जिसने हमें बनाया है, और दूसरा वो है जिसके बारे में बाइबल बताती है कि जो डेविल है, जो शैतान है, वो इन सारे गंदे कामों की जड़ है। वो ही इस जिस्म से, वो ही आपके मनों को ऐसे मोटिवेट करता है कि नहीं नहीं कर ले, आज कर ले, कोई बात नहीं, किसी को कौन सा पता चल रहा है, तू कर सकता है, तू आगे बढ़ सकता है, कौन तुझे देख रहा है, तू तो बाहर है, वो कौन सा तेरे को कौन सा वो फोन कर रहे हैं, तेरे को कौन सा वो वीडियो कॉल कर रहे हैं, तुझसे तुझे कौन सा कोई देख रहा है, तो कर ले, जा आज थोड़ी सी और पी ले, सिगरेट ले ले। लोगों को इतना ज्यादा शैतान ने भरमाया हुआ है कि अगर वो वचन को नहीं जानेंगे, खास करके वो जो मसीह में आए हैं वो भी ऐसे काम कर रहे हैं, अगर उनके अंदर वो वचन नहीं है, वो सत्य का आत्मा नहीं है, तो उनका जीवन उससे भी ज्यादा नरकमय है जो अन्य जाति है, जो अभी प्रभु को जानते भी नहीं। तो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपका चाल चलन वैसा हो जैसा परमेश्वर आपसे चाहता है, क्योंकि जो आपको मृत्यु में बचा सकता है, जो आपको वो खड्डे से, मौत के खड्डे से निकाल सकता है, वो आपको जीवन दे सकता है, तो जब आप उसके विपरीत जाएंगे तो क्या उसके हाथ में अधिकार नहीं? वो जो बर्तन एक पर्सन बनाता है, वो उसके ऊपर पूरा अख्तियार नहीं रखता? क्या उसको पूरा राइट नहीं है कि अगर कोई बर्तन उसका अच्छा नहीं बना तो वो उसको फेंक दे या फिर तो उसको तोड़ दे और दोबारा उसको रीबिल्ड करे? तो क्या कोई उससे कहता है कि तू ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो बिल्डर है, उसी का सब कुछ है, ये उसी की मिट्टी है, उसी ने बनाया है। तो अगर वो तोड़ेगा भी तो कोई उससे नहीं पूछेगा, अगर वो उसे रीबिल्ड करेगा तो भी कोई उससे नहीं बात कर सकता। तो ये हमें ज़रूरी है, क्या हमें टूटना चाहिए? क्या हमें रीबिल्ड करने की ज़रूरत है? अगर आपको उसने आदर का बर्तन बनाया है, निरादर का नहीं, तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसने हमें नया जीवन दिया तो हम उसी चाल से चलें जिस चाल से परमेश्वर हमसे प्रसन्न है। ये बहुत ज़रूरी है। आज जैसे मैं सब जगह पे देख पा रहा हूँ और दुनिया ये बात जानती है कि हर कोई जैसा वो आप है वैसा ही उसने अपना मेंटर भी रखा हुआ है, मेंटर भी उसका वैसा ही है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि क्या आप वचन के अकॉर्डिंग कंप्लीटली चल पा रहे हो? और ये आपको बहुत ध्यान से ये चीज़ को देखने की ज़रूरत है कि आप किसको चूज कर रहे हैं। कौन है आपका पास्टर? कौन है आपका मेंटर जो आपको चलाएगा? क्या उसका जीवन वो बाइबल के अकॉर्डिंग स्पेंड कर रहा है? क्या उसके हिसाब से वो व्यतीत कर रहा है? क्या वो उसके करैक्टर में चल रहा है? अगर आपको ही बाइबल के बारे में पता नहीं, अगर आपको ही वचन के बारे में पता नहीं, तो कैसे आप अपना जीवन बचा सकोगे? आप दूसरों का तो छोड़िए, आप अपने जीवन को ही अभी सेंटर में है, आप ना आगे है ना पीछे। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वचन की नॉलेज हो। देखो, परमेश्वर हमसे वो सारी बातें कहता है जो उसे पसंद नहीं है और जिनसे वो प्यार करता है। तो हमें यही ज़रूरी है कि हम वो करें जिससे उसको खुशी मिलती है, ताकि वो हमें वो सारी अपनी आशीषें, वो सारी बरकतें और उसकी वो कॉलिंग पूरी हो जो उसने हमारे ऊपर रखी हुई है। जो जैसे आपको पता है ना, दुनियावी चीज़ों में कैसे चलता है, हर बाप का, हर पेरेंट्स का ये सपना होता है, ये मेरा बच्चा बड़ा होकर ये बने, मेरा बच्चा। क्या आप चाहते हो कि मेरा बच्चा बड़ा होकर डकैतियाँ करे और मेरा बच्चा बड़ा होकर वैश्याओं के अड्डे पे जाए, या मेरी बेटी आगे जाके बड़ी होकर वैश्या बन जाए, कि वो अपना जिस्म दूसरों को बेचे चंद पैसों में? क्या आप चाहते हो ऐसे?
तो फिर वो जो जिसने इस संसार को बनाया, क्या वो चाहता है कि आप ऐसे गंदे काम करो? क्या वो चाहता है कि आप ठेकों पे जाकर बैठो, शराबों के अड्डे पर बैठो जाओ कि आप वो करो जो आपको करने के योग्य नहीं है? आप अपने नाखून चबाओ, आप बाल खाओ, आप कागज़ खाओ, आप गंदी चीज़ें खाओ, आप मिट्टी खाओ, आप स्लेटियाँ, चाक जो होते हैं, जो लोगों को ये चीज़ें, मतलब क्यों कर रहे हो आप? और क्यों कर रहे हो वो चीज़ें जो आप ही के बॉडी को नाश कर रही हैं? कौन सा बंदा है जो ड्रिंक करता है तो वो आगे जाके पहलवान बन गया हो, ये बॉडी बिल्डिंग कर रहा हो? कौन सा बंदा है जो बीड़ी पी के तो उसके मतलब ये दांत और ये उसके जो लंग्स हैं बहुत अच्छे हों, रीबिल्ड हो रहे हों अंदर? अगर आपको पता है कि ये चीज़ें करनी बुरी हैं तो क्यों नहीं छोड़ देते आप? तो फिर क्यों ज़रूरत है आपको बार-बार कि एक बार परमेश्वर ने हमारे लिए अपना इकलौता पुत्र दिया कि उसने जगत से ऐसा प्रेम किया कि जगत में कौन आता है? हम ही तो आते हैं, और कौन है? एलियन तो नहीं रहता यहाँ पे। तो अगर हमसे उसने इतना प्यार किया है कि उसने अपना इकलौता पुत्र भी ना रख छोड़ा, वो भी हमारे लिए दे दिया, तो ये कितनी बेवकूफ़ी की बात है कि हम वो कर रहे हैं जो उसको दोबारा सूली पे चढ़ा रहा है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम वो करें जो परमेश्वर चाहता है। देखो, परमेश्वर आगे कलाम में क्या लिखा है? और ना वो जो बात थी, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्यास्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और आगे लिखा है, और ना शैतान को अवसर दो, क्योंकि जब तुम किसी को माफ़ ही नहीं कर रहे, जब तुम आगे ही नहीं बढ़ रहे, तो देन क्या होगा? आपको पता है कि गला सड़ा हुआ सेब, जब आप 10-12 सेब और हों या उसकी एक पेटी हो, उसमें रख दो, तो वो एक गला हुआ सेब पूरा का पूरा परिवार ही उजाड़ देता है, पूरी कॉलोनी खत्म कर देगा। तो वो गला सड़ा सेब कौन है? वही है शैतान, जिससे आपको बचने की ज़रूरत है। और उसके चीज़ें क्या है? क्रोध, डाह, ईर्ष्या, नफरत, विरोध, चुगली, निंदा, झूठी गवाही, झूठ बोलना अपने मुंह से, व्यभिचार, नशे करने, एक दूसरे को गाली देना, शराब देना, यही सब चीज़ें हैं उसकी। यही वो गला सड़ा हुआ सेब है। सो आपको ये देखना है कि ये मुझे गला सड़ा हुआ सेब चाहिए या वो सोने का एप्पल चाहिए जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है। सो आप मेक श्योर करें कि आपको गला सड़ा सेब चाहिए या वो जो गोल्डन एप्पल है, वो जो गोल्ड एप्पल है। सो आपको ही चूज करना है। आप इतने छोटे नहीं हो कि अब आपको किसी की ज़रूरत है कि आपको कोई उंगली पकड़ के चलाए। आप बता सकते हो मुझे कोई ऐसा बच्चा हो जो छोटा पैदा होता ही हो तो वो बोले, हाँ मैं फॉलोवर हूँ, हाँ मैं वो सारी बातें पूरा कर रहा हूँ जो परमेश्वर के कलाम में लिखे? नहीं वो कर पा रहा है, वो बच्चा है अभी, उसे कुछ नहीं पता। उसे बस ये पता है मैंने दूध पीना है और मैंने सोना है और मैंने बढ़ना है, बस ये चीज़ें उसको अभी नहीं पता है चीज़ें। और जब वो 17-18 साल का होता है, फिर उससे आगे बढ़ता है, देन उसको इतनी विजडम होती है कि वो अपने सही गलत फैसले ले सकता है। और क्या तुम इतने बड़े हो गए, तुम्हें ये नहीं पता कि तुम्हें क्या फैसला लेना है? क्या तुम्हारे लिए क्या सही है? तुम ड्रिंक पी रहे हो एक साथ में, वो कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। थोड़ी वेट करो, रिपोर्ट आएगी, वो बताएगी कि आपके लीवर कैसा है, आपके इंटेस्टाइन कैसी है, आपके लंग्स कैसे हैं। पियो सिगरेट। और उन्होंने उसके ऊपर भी लिखा होता है स्पेशल कि इससे आपको माउथ कैंसर हो सकती है, आपको लंग्स में हो सकती है, टीबी हो सकती है, आपको ये चीजें हो सकती हैं। आप सब गलतियां करके बाद में कहते हो हमें को बचा ले। आप प्रार्थना ऐसे करते हो कि हाथ में जहर रखकर, पॉइजन रखकर, हे पिता, मैं ये खाने वाला हूँ और तू मुझे बचा ले, मुझे मौत ना आए। तो ये कैसे हो सकता है? आप अगर बेवकूफ़ों की तरह प्रार्थना करोगे, अगर आप ऐसी चीज़ें कमिट करोगे जिनसे मौत पक्की है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, तो उसके ऊपर प्रार्थना भी करने का क्या मतलब है? आपको मना किया गया कि आप ये चीज़ें नहीं जा सकते, आप वो अन्य जगहों पे नहीं जा सकते जिन्हों से परमेश्वर घृणा करता है। आप वैश्याओं के अड्डे पे नहीं जा सकते। कैसे आप सोच लेते हैं कि
हम मसीह में अपने ऊपर आपने एक टैग लगाया हुआ है। ये आपका टैग ना दूसरों के लिए भी एक बहुत बड़ी ठोकर का कारण बनता है। जब आप ठट्ठे करते हो, लुचपने करते हो, मजाक करते हो, ईर्ष्या करते हो, क्रोध करते हो, ढा करते हो, व्यभिचार करते हो, एक दूसरे के प्रति झूठी गवाही देते हो, झूठ बोलते हो, छोटे छोटे झूठ में भी ऐसा करते हो कि नहीं कौन हमें देख रहा है, और तुम अपने आप पे टैग लगा के रखे हो कि मैं मसीह का हूँ और मैं क्रिश्चियन हूँ। शर्म आनी चाहिए आपको कि आप अपने आप को ये बोल रहे हो कि मैं क्रिश्चियन हूँ। कितनी शर्म की ये बात है। और आप उन 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 पवित्र लोगों को जो परमेश्वर ने चुने हुए हैं उनके लिए ठोकर का कारण बनते हो। तो आपको पता है ये बाइबल में उसके लिए क्या लिखा गया है कि उसके गले में वो खड़ास का पुल पहना के, वो जो चक्की का पुल होता है ना, अगर पुरानी आपको पता हो तो इंटरनेट है, मोबाइल आपके पास है, निकाल के देखो वो जो आटा पीसने वाली चक्कियाँ होती थी, कितना बड़ा उसका होता था वो पत्थर, जिसमें वो गेहूं डालकर उसे घुमाते थे, देन वो उसको पीस डालता था, देन उसमें आटा बाहर निकलता था। तो वो उसके गले में पहना के मेडल के साथ उसको पानी के अंदर समुद्र की गहराइयों में उतार दिया जाता। इससे अच्छा ये होता कि वो किसी के लिए ठोकर का कारण ना बनता। तो ये परमेश्वर कह रहा है, ये मैं नहीं कह रहा अपनी तरफ से कि तुम सोचो कि शायद आज कोई नया पर्सन आया है, आज कोई अपने आप को मसीह कह रहा है तो वो हमें ये बता रहा है कि हमें ये नहीं करना, हमें वो नहीं करना है। मैं पहले से ही उसी का था। वचन में लिखा है कि उसने तुझे गर्भ में रचने से पहले तुझे चुन लिया, और उसने जो एक कुम्हार है, एक जिसने वो जो मेकर है, जो जिसने वो बर्तन बनाया, क्या उसके पास वो मिट्टी नहीं थी पहले? क्या मिट्टी वो बाहर से लेके आया? बना बनाया बर्तन तो नहीं लेके आया ना, उसने बनाया, उसी के पास मिट्टी थी, तो वो उसे पता था कि मैंने इसे कैसा आकार देना है, मैंने इसे कैसा चलाना है। तो तुम कैसे कह सकते हो? सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे अंदर वो सत्य का आत्मा हो, क्योंकि जो लोग सत्य नहीं सुन सकते, क्योंकि परमेश्वर ने कहा सत्य, जीवन और मार्ग मैं हूं, और सत्य के बिना कुछ नहीं है। वो इंसान सत्य की बात नहीं सुन सकता जिसके अंदर सत्य की आत्मा नहीं है। अगर आप उनको बोलोगे कि आपके लिए ये अच्छा नहीं है, तो आपसे झगड़ा करेगा, वो आपसे लड़ेगा, क्योंकि वो सह नहीं सकता। अगर आप बोलोगे कि ये ऐसे ठट्ठा मजाक करना ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, आप पवित्र पुलपट के ऊपर चढ़कर उस जिंदा खुदा को महिमा देते हुए आप बदमस्तियां नहीं कर सकते। ये हमें बहुत जरूरी है कि हम वैसा चाल चलन अपना रखें जैसा परमेश्वर ने चाहा है तुमसे और हमसे। अगर आज हम वो चीजें करें जो परमेश्वर चाहता है, तो तुम क्यों उन बीमारियों में पड़ो, तुम क्यों उन व्यभिचार में पड़ो, तुम क्यों उन परीक्षाओं में पड़ो जिनसे परमेश्वर ने ऑलरेडी तुम्हें निकाल दिया है। उसने कहा सलीब पर जब वो लटका हुआ था, खून इतना बह रहा था, वो सब चीजें जो उसने किया भी नहीं वो उसने अपने ऊपर लिया। इतने कोड़े खाए, वो तुम्हारे लिए तो खाए, हमारे लिए, मेरे लिए तो खाए। तो अगर आज हम ये वही काम दोबारा करेंगे तो कैसे चलेगा? और उसने वहां पे बोल दिया कि सब पूरा हुआ, कि अब तुम्हें सलीब पे चढ़ने की जरूरत नहीं है। और तुम दोबारा व्यभिचार में तुम जाकर लड़कियां फंसा रहे हो। अगर लड़कियां हैं तो तुम लड़कों की तरह वैसे कर रही हो और सोच रही होगी कि मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। क्या वचन क्या तुम्हारे लिए कोई और बाइबल है? क्या तुम्हारे लिए कोई और वचन दिया गया? क्या हम बेवकूफ हैं? अगर हम परमेश्वर के कहने के अनुसार उसके सत्य को, उसके वचन को नहीं जानेंगे, तो डेफिनेटली है कि वो जो भेड़िया है, वो जो शैतान है, वो आपको भरमाएगा, वो आपको परीक्षा में डालेगा, वो आपको फाड़ खाएगा। तो फिर जब नए नए मसीह में आते हैं तो बड़ी जल्दी कहते हैं कि मेरा तो और नुकसान हो गया, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा, मेरा काम नहीं चल रहा, मेरा ये नहीं हो रहा, मेरा वो नहीं हो रहा। हाँ, दो तरीके की परीक्षाएं हैं। जब आपने ग्रोथ करना है तो परमेश्वर कुछ चीज़ों को आपके लिए रोकता है कि आप इन चीज़ों से दूर हटें और मेरी तरफ आ मेरे बच्चे,
क्योंकि मैं तुझे सिद्ध करूंगा। मेरे वचन में सिद्ध होता जा, मुझ में सिद्ध होता जा, मेरी रूह से फिल हो और आगे बढ़। आज इतनी शर्मिंदगी की बात है, कुछ तो लोग हैं जो अभी नए हैं, उन्हें नहीं पता, और कुछ वो लोग हैं जो अपने माथे के ऊपर टैग लिए फिरते हैं कि मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, और बाहर वो एक दूसरे की निंदा कर रहे हैं। तो परमेश्वर का वचन उनके लिए क्या क्या कहता है? ये देखो, मैं अपनी तरफ से नहीं कुछ आपको कह रहा, परमेश्वर का वचन कह रहा है। बस वही 4 अध्याय है और उसमें लिखा है, इसलिए मैं जो प्रभु में बंदी हूँ, मैं तुमसे विनती करता हूँ कि जिस बुलाहट से तुम बुलाए गए थे उसके योग्य चाल चलो, अर्थात सारी दीनता और नम्रता सहित और धीरज धरकर प्रेम से एक दूसरे की सह लो। और तुम तो एक दूसरे को मार देना चाहते हो। अगर किसी ने कोई बात कह दी ऐसा कि हाँ तुम्हें वो उस बात के बारे में नहीं पता, वो कोई तुमसे ज़्यादा, अगर वो छोटा है तुमसे ज़्यादा जानता है, तो वो आपको एडवाइस कर रहा है और तुम्हें बता रहा है कि तुम्हें ऐसे नहीं ऐसे चलना चाहिए, तुम इस तरीके से आगे बढ़ सकते हो, तो तुम सोचते हो कि नहीं ये कैसे कह सकता है, ये तो मेरे से इतना छोटा है, इसकी हिम्मत कैसे हुई, मेरा तो दिल करता है मैं इसकी जुबान खींच लूँ, मैं तो इसे मार दूँ, मैं तो 10 लोगों में बताऊंगा ये तो ऐसे है वैसे। नो, ये परमेश्वर का वचन नहीं है। ये वचन है जो परमेश्वर ने लिखा है कि उसके अकॉर्डिंग चल। तेरे अंदर जब तक वो घमंड है, जब तक तेरे अंदर से मैं नहीं निकलती, तू आगे नहीं बढ़ सकता, तू ग्रो नहीं कर सकता। परमेश्वर जो देता है वो ऐसे ही वापस नहीं ले लेता है, वो बहुत जेंटल है, वो बहुत महान है। सपोज कि तुम ये किसी को पेन दे रहे हो एज अ गिफ्ट, और अब वो बंदा, अब वो इंसान, अब वो पर्सन आपसे वैसे बात नहीं कर रहा है जैसे आप उसको चलना चाहिए था, वैसे वो चीज़ें नहीं कर रहा जैसे आप सोचते थे कि उसको करना चाहिए, तो क्या आप उससे वो पेन मांगने के लिए वापस जाओगे कि ले मेरा पेन, मैंने तुझे गिफ्ट दिया था? तो परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें आपको देता है, इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर आपके साथ है, कि उसका आत्मा आज भी आपके साथ ही काम कर रहा है। सो इसलिए अपने आप को खुद ही बाउंड मत करें, आगे बढ़ें। आपने अपना दायरा खुद निर्धारित किया है, परमेश्वर ने नहीं किया। उसने बोला जो तू अपने मुंह से कहेगा, जो तू विश्वास करेगा, तू वो कर सकता है। अगर आपका दायरा इतना है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता, तो इम्पॉसिबल है, कोई भी आपको आगे नहीं बढ़ा सकता, क्योंकि तुम खुद कह रहे हो मैं इससे आगे नहीं बढ़ सकता। सो इट्स नॉट पॉसिबल कि कोई आके आपको आगे ले जाए, अगर आप उसको अलाउ ना करो। अगर आप उस विजडम से, जो विजडम परमेश्वर ने आपको दी है, अगर आप उससे ही लड़ाई करो, फाइट करो, नहीं ये गलत है, वो गलत है, सो हाउ यू कैन ग्रो? तुम बढ़ नहीं सकते। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हमें उस परमेश्वर का, जो परमेश्वर ने वचन हमें दिया है, हम उसी पर ध्यान दें, उसी के अनुसार चलें, क्योंकि जीवन उसी का है, सत्य और मार्ग वही है जो आज, जिसके कारण हम निरोग हैं, हमें कोई दोष नहीं पाया जाता, क्योंकि उसने सारे वो दोष अपने ऊपर ले लिए। अब ये जो सांसें हमारे अंदर चल रही हैं, उसी की दी हुई हैं। और क्या मैं इन सांसों के ऊपर घमंड करूं? 1 सेकंड लगता है इंसान को हार्ट अटैक आने के लिए। क्या वो जो दिल में दिक्कत होती है, फॉल्ट होता है, देन हार्ट अटैक होता है, और इंस्टेंटली वो ब्लड का सर्कुलेशन बंद होता है, तो इंसान, वो बॉडी इंस्टेंटली एक मिट्टी के समान हो जाती है और ख़त्म हो जाती है उसका जीवन। क्या वो दिल उस परमेश्वर ने नहीं बनाया? क्या ये साइंस की खोज है? और तुम कहते हो कि बंदरों से आदमी बना है। आज भी वही अमेज़न के जंगल हैं, वहां इतने बड़े जंगल है, मैंने इतने बड़े जंगल का नाम लिया है आपके पास, आपके सामने, और आज आप फाइंड कर लो ना कौन सा बंदर बाहर आदमी बन के आया है। इतने भी हमें बुद्धिमान होने की जरूरत नहीं है वो साइंस के अकॉर्डिंगली, कि हम इतने मूर्खों में गिने जाएं, क्योंकि जब कोई बहुत ज्यादा ही कर लेता है ज्ञान, तो उसको नीचे लेवल का पता ही नहीं चलता, तो वो सब बातें ऐसे जान पड़ता है कि मैं ही हूं। तो लेकिन एक है जो कहता है कि मैं हूं, वो परमेश्वर है। सो इसलिए
तुम्हें ये बहुत ज़रूरी है कि तुम वो काम करो जो परमेश्वर ने हमें करने के लिए ठहराया है। आगे लिखा है, और मेल के बंधन में आत्मा की एकता रखने का यत्न करो। एक ही देह है और एक ही आत्मा, जैसे तुम्हें जो बुलाए गए थे अपने बुलाए जाने से एक ही आशा है, एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा। सो बाहर ये बातें चलती है, मैं इस चर्च का हूँ, मैं उस चर्च का हूँ, ये उस चर्च का है तो ये ऐसा करता है, वो उस चर्च का है तो वो वैसा करता है, तो इसके करैक्टर हमसे मेल नहीं खाता, इसका चाल चलन हमारे साथ मेल नहीं खाता। तो दिक्कत पता किस में है? दोनों में। एक वो जो कह रहा है उसे कि उसे देख रहा है कि, और दिक्कत पता क्या है? दिक्कत तुम में है, मुझ में है, कि जब हम दूसरों पे उंगली उठाते हैं, सबसे पहले ये सुनिश्चित करो कि क्या तुम परमेश्वर के वचन से चल रहे हो, क्या तुम उस जो परमेश्वर ने लिखा हुआ है, क्या तुम उसके अनुसार चल रहे हो, क्या तुम्हारे अंदर परमेश्वर का करैक्टर है, क्या तुम इस चीज को साबित कर रहे हो, क्या तुम पवित्रता में चल रहे हो। फिर दूसरों को बोलो कि वो है वैसे चल रहा है, वैसे नहीं चल रहा। अगर तुम में सत्य का आत्मा हो, तुम में ऐसे नहीं बोलोगे, तुम फिर भी ऐसा नहीं बोलोगे। इवन तुम वो काम करोगे जो परमेश्वर ने कहा कि मेल मिलाप का आत्मा कर। अगर तुम्हें पता कि वो गलत नहीं कर रहा तो उससे विनती कर, उससे कह कि ये सही नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, परमेश्वर इससे नाराज होता है, परमेश्वर को ये चीज पसंद नहीं है, आप ऐसा ना करें। सो अगर मैं ही नहीं बोलूंगा, अगर तुम ही नहीं बोलोगे तो कैसे चलेगा। और फिर दूसरों को बोलते हो कि ये ऐसे नहीं चल रहा, इनका चाल चलना डिफरेंट है, इनका बपतिस्मा डिफरेंट है, ये डिफरेंट है, वो डिफरेंट है। सबसे पहले ये जरूरी है, क्या तुम परमेश्वर में हो, क्या तुम परमेश्वर में सही चल रहे हो। पहले अपने आप को सिद्ध करो, फिर कोई दूसरी ऑप्शन ही नहीं रहेगी। क्योंकि जो परमेश्वर का है वो दूसरों पे दोष नहीं लगाता, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि वो एक है जो भाइयों पे दोष लगाता है, वो जो अंत के समय में बांध दिया जाएगा, अंत के समय में उसे नरक में डाल दिया जाएगा। तो उसका नाम डेविल है, शैतान है। उसने ये नहीं कहा ये पास्टर है, ये अपोस्टल है, ये प्रॉफिट है, ये एवेंजलिस्ट है। नहीं, ये हमारा काम नहीं है दूसरों पे दोष लगाना। अगर आपको दिख रहा है कि कोई गलती कर रहा है तो आप उससे विनती करो, आप उससे समझाओ, क्रोध करो, उतना करो, लेकिन पाप मत करो। अगर वो नहीं सुन रहा, नहीं समझ रहा, तो उसे छोड़ दो, आगे बढ़ो, खुद तो स्टक ना हो। बहुत सारे ऐसे होते हैं जो मसीहत में जब आते हैं तो वो वहीं पे स्टक हो जाते हैं। तो वो ऐसे सोचते हैं, ले इसने मुझे आगे नहीं बैठने दिया, इसने मुझे ये नहीं काम करने दिया, मैंने यहाँ पे करना था, इसने मुझे ये नहीं करने दिया, तो वो वहां पे जाता है तो मैं नहीं वहां पे जाऊंगा। बात तो ये है कि वो क्या कर रहा है, क्या इससे फर्क पड़ता है या इससे फर्क पड़ता है कि तुम क्या कर रहे हो। ये मायने रखता है कि मैं क्या कर रहा हूं। अगर मेरे अंदर परमेश्वर का आत्मा है, अगर मेरे अंदर वो सच्चाई है, अगर मेरे अंदर उसका प्रेम है, अगर वो धीरज है, वो कृपा है, वो नम्रता है, तो उसके अकॉर्डिंगली मैं आगे चलूंगा, मैं वो करूंगा जो परमेश्वर का करैक्टर करता है। अगर वो उसको आप पसंद नहीं हो तो ये उसकी प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। आप बैठो, जाके आप करो अपना काम। अगर आपको नहीं बैलेंस हो रहा तो देखो आप कहाँ जा सकते हो। लेकिन अगर आप अपने लेवल को, जो शांति का लेवल है, अगर आपने वही बिगाड़ लिया और कुड़कुड़ा के कोई काम कर रहे हो या सेवा कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। छोड़ दे मेरे भाई, क्योंकि तू वो काम करके आगे नहीं बढ़ सकता जिसमें तुम दूसरों के लिए ठोकर का कारण बन रहे हो, या फिर कुछ ऐसा जिससे वो दूसरा तुम्हारे लिए ठोकर का कारण बन रहा है। तो तुम ऐसों के साथ संगति ना करो, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा कि तुम इसी के साथ संगति करो। क्योंकि परमेश्वर का वचन ये कहता है कि तुम सबको माफ करो, क्योंकि तुम अपने दिल में वो गंदा सेब ना रखो, वो गला सड़ा सेब ना रखो। क्योंकि अगर तुम इस तन में वो गला सड़ा सेब लेकर आओगे तो तुम डेफिनेटली गलोगे, तुम भी गलोगे। जो जितने और तुम्हारे अंदर अंग हैं, वो जो अच्छे हैं, वो उनको भी सड़ा देगा। सो इसलिए ये जरूरी है कि तुम उस गले सड़े हुए सेब को अपने से दूर रखो, उसको अपने अंदर मत लेके आओ।
तो अपने आप ही वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं कि वो जो टिप्पणियाँ तुम्हारे अंदर चलती हैं, वो जो टिप्पणियाँ जो दूसरे तुम पे करते हैं, ये अच्छा है, वो नहीं अच्छा है, ये करना है, वो नहीं करना, तो तुम तो अच्छा करो। तो तुम्हारी तरफ देखकर दूसरों का भी करैक्टर अच्छा होगा, क्योंकि वो कैसे देखेंगे? क्या तुम्हारे यहाँ पे बैच लगा होगा? क्या तुम्हें एक मेडल दिया होगा जिस पे लिखा होगा, आई कार्ड गले में डाला होगा कि आई एम फ्रॉम जीसस, मैं क्रिश्चियन हूं? ऐसे नहीं, कुछ नहीं दिखता ना। आपके कपड़े पहनने से कुछ दिखता है, आपके करैक्टर से दिखता है कि आप क्या कर रहे हो, आप कैसे चल रहे हो, आप क्या कर रहे हो, क्या बोल रहे हो, क्या कमिट कर रहे हो, क्या डिक्लेरेशन कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो। ये सब चीजें ही मायने रखती हैं कि आपका करैक्टर ही मसीह का करैक्टर होना चाहिए। और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि वो आप पे दोष लगाते हैं, वो तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, ये वो। इनसे कोई मतलब नहीं है और इनसे कोई फर्क पड़ने वाला भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी इंसान ने कुछ दिया हो ना, तो वो सब कुछ वापस ले लेता है, छीन लेता है, क्योंकि उसकी हैसियत ही वही है, वो देकर छीनने की कोशिश करता है वो चीजें। और तुम्हें पता है कि परमेश्वर कितना वो जेंटल है, कितना वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है। वो जब देता है किसी को तो वो उससे वो चीज छीनता नहीं है, रैदर देन तुम खुद उसे मत खत्म कर दो। तो ऐसा नहीं है कि वो उससे छीन लेता है। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि दूसरों पे दोष लगाने से पहले तुम अपने आप को जांच लो, क्या मैं अच्छा हूं, कि मैं तो नहीं ये सब सारे काम कर रहा है जो दूसरे कर रहे हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए, अगर आपने मसीहत में ग्रो करना है, अगर आप परमेश्वर के नाम को और ऊंचा करना चाहते हो, खुद को एक अच्छा उसका सेवक, उसका दास, उसका पुत्र, उसका भाई, उसका मित्र बनाना चाहते हो, तो मेक श्योर करो कि क्या उसके फल जो उसने ठहराए हैं, क्या वो तुम्हारे अंदर हैं, क्या तुम उनके अनुसार चल रहे हो। ये बहुत ज़रूरी है। और परमेश्वर के वचन में लिखा है, 4 अध्याय उसकी 11वीं आयत से मैं पढ़ रहा हूँ, उसने कुछ को प्रेरित नियुक्त करके, और कुछ को भविष्यवक्ता नियुक्त करके, और कुछ को सुसमाचार सुनाने वाला नियुक्त करके, और कुछ को रखवाले और उपदेशक नियुक्त करके दे दिया, जिसमें पवित्र लोग सिद्ध हो जाएं और सेवा का काम किया जाए और मसीह की देह उन्नति पाए। मसीह की देह कौन है? हम, ये हमारा शरीर है जो, यही मसीह की देह है। और वो जो दूसरे हैं हमारे साथ, बहन और भाई हैं, जो वो एक अंग है, जैसे हाथ में 5 उंगलियां ना, देन फिर एक देह बनते हैं। तो जो तुम्हें दिए हैं परमेश्वर जो तुम्हें दिए हैं परमेश्वर ने, तुम्हारे मेंटर जो परमेश्वर के कलाम को अच्छी रीति से बता रहे हैं, वो गलत को गलत और सही को सही बता रहे हैं। वो ऐसा नहीं कर रहे कि जैसा तुम चाहते हो, कि किसी ने गलत किया, कोई व्यभिचार कर रहा है तो हाँ ये तो कोई बात नहीं, ये तो बच्चा था। तुमने व्यभिचार किया तो तुम्हें डांटना चाहिए कि तुम आगे से वो ना करे, इवन सबके सामने डांटना चाहिए कि तू गलत है, और ताकि तेरे अंदर ये चीजें जाएं कि हाँ मैंने गलती की है और उन्होंने मुझे डांटा है। तो ये डांटा इसलिए नहीं है कि तुम नाश हो जाओ, ये डांटा इसलिए है कि तुम सिद्ध हो, कि तुम आगे बढ़ो, तुम वो हासिल करो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखा है, ना कि वो जो शैतान आपको भरमा रहा है। लड़के की शक्ल चाहे कैसी भी हो, लड़की इतनी सुंदर देगा वो, और लड़की चाहे रही गई हो, लड़का फिर ऐसा आएगा। तो इन शैतान के हथकंडों से बचो। वो जो चाहता है कि मैं इनको नाश करूं, क्योंकि उसकी जजमेंट हुई है, आपकी जजमेंट नहीं हुई अभी। उसकी जजमेंट हो चुकी है, उसको कोई बदल नहीं सकता, उसको नरक में ही डाला जाना है। तो वो वहीं का वारिस है, क्योंकि उसने वो किया जो उसको करने का योग्य नहीं था। उसने चाहा कि मैं अपना सिंहासन परमेश्वर के भी सिंहासन से भी ऊपर बनाऊंगा। तो ये कैसा हो सकता है कि वो जो एक राजा है और उसका वो दास है, उसने उसे बनाया, और वो कह रहा है मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊं।
ये वो बात है कि मैं एक बर्तन बना रहा हूँ, मैंने बर्तन को बना के रख दिया, और या मैं मूर्ति ऐसी बना के रख रहा हूँ जो मेरे समान हूबहू दिख रही है और मैंने रख दिया, और वो मूर्ति कह रही है कि मैं तो तुझसे भी अधिक ऊंची उठ जाऊंगी। तो वो मिट्टी कैसे उठ जाएगी? और जो छोटा सा बर्तन उसने बनाया कि वो कहेगा मैं तेरे से भी महान हूं, तो ऐसा कैसे हो सकता है? अगर ये मूर्ति ऐसा कुछ कर रही है, वो हजारों की प्रोडक्शन और कर सकता है ना। उसे कमी नहीं है किसी चीज की। ये बहुत बड़ी दया है कि हम अरबों खरबों में से चुने गए हैं। ये बहुत बड़ी वैल्यू है कि तुम उस परमेश्वर के एम्बेसडर हो, कि तुम उस परमेश्वर के पुत्र हो। और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें कोड़े खाने के लिए चुना नहीं गया, तुम्हें इसलिए चुना गया कि तुम कोड़े ना खाओ, वो बीमारियां तुम्हें ना हो, वो शाप तुम्हें ना लगे, तुम वो काम कर सको जो दूसरे नहीं कर पा रहे, तुम इतने हेल्थी वेल्थी हो जो दूसरे नहीं हो पा रहे। लेकिन देखा जाए तो इसके उलट है, क्योंकि उन्होंने मसीहत को तो पा लिया, लेकिन मसीहत के अकॉर्डिंगली चलना नहीं चाहते, उसके वचन को फॉलो नहीं करना चाहते। अड्डों पे भी जाना है, शराब भी पीनी है, ड्रिंक भी करनी है, सिगरेट भी पीनी है, गर्लफ्रेंड के साथ बातें भी करनी है, टिकटॉक भी चलाना है, इंस्टाग्राम भी चलेगा, मुझे फेसबुक पे अपनी रील्स भी डालनी है। जब तक ये तुम चीजें ऐसे जो तुमको ही एक वो गहरे गड्ढे में जो अंधकार से भरा हुआ है उसमें धकेल रही हैं, अगर तुम खुद डिसीजन नहीं लोगे कि मुझे इनसे निकलना है, तो कोई तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकता। अगर तुम अपने मुंह से बोलोगे, क्योंकि परमेश्वर ने वो ऐसे नहीं, वो तुम पे राज नहीं करता ऐसे कि जैसे दूसरे करते हैं। एक हार्डवेयर कंपनी को देखो, एक सॉफ्टवेयर कंपनी को देखो, वो जैसे चाहे उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। एक सॉफ्टवेयर को देखो, वो जैसे चाहे सब में अपडेट भेजते हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर चाहे या चाहे ना चाहे। अगर उसने चाहा कि मैं सबको ही एक रीसेट कर दूंगा, तो वो मालिक है, जो वो ऑनर है, वो जो डेवलपर है, वो सबको रीसेट कर देगा और वो सबको अपडेट भी कर सकता है। लेकिन परमेश्वर ने आपको वो कठपुतली नहीं बनाया जो इंसान करता है। इंसान की रचना बुरी है, परमेश्वर की बेस्ट है। क्योंकि इंसान जब ऐसे काम करता है तो खुद ही अपने हाथों से पछताता है कि मैंने ये क्यों बनाया। आजकल एआई के लिए लोग बहुत उत्साहित हो रहे हैं, बहुत इंटरटेनमेंट चल रहा है, बहुत सारी चीजें डेवलप हो रही हैं। फायदा तो है, लेकिन नुकसान उससे भी बड़ा है। थोड़ी देर आप वेट करें, आप उसका रिजल्ट देखेंगे, बहुत बुरा और गंदा रिजल्ट निकलेगा उसका। आपको पता है कि अब एआई से ऐसे काम हो रहे हैं कि वो ऐसे किसी के भी फेस को किसी के भी बॉडी के साथ वो अटैच कर सकती है, बिल्कुल उसके कोई कलर में डिफरेंस नहीं होगा। तो वो ऐसे उसको बना सकती है कि, और ऐसे लोगों ने ऐसे काम किया कि लोगों को ब्लैकमेल किया है, उन लेडीज की फोटोज को उनको ऐसे इस्तेमाल किया है कि उनको एक वल्गर तरीके से दिखाया गया, कि वैश्या बनाकर दिखाया गया और उनसे ब्लैकमेल करके उनसे पैसे चार्ज किए उन्होंने। और कई ऐसे कि वो जो सुसाइड तक पहुंच गए, जिन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया और वो मर गए, और ये पैसे कमा रहे हैं। क्या ऐसा पैसा इनको बढ़ाएगा? बाद में पकड़े जाते हैं, बाद में खुद भी मरते हैं। तो शॉर्टकट लेना आप बंद करें और वो चीजें करनी आप बंद करें जिनसे आपको डेफिनेटली पता है कि इसका रिजल्ट बुरा ही निकलेगा। क्या ऐसा होता है गाली देने से पहले या गाली देने के बाद आपको फील ना हो कि मैंने ये बुरा किया? होता है। अगर आप परमेश्वर को मानते हो, अगर पवित्र आत्मा आपके आसपास है, तो ये अच्छा साइन है कि वो आपको रियलाइज कराता है कि तूने ये गलत किया। तो इसको अनदेखा ना करो, क्योंकि वो बहुत बार बार नहीं आपको कहेगा, वो बहुत जेंटल है, वो आपकी मदद करता है। लेकिन तब जब आप चाहते हो कि मैं आगे बढ़ूं, जब आप कहोगे कि हाँ तू मेरा पिता है, कि हे पवित्र आत्मा तू मेरी मदद कर, तो मेरी मदद करो कि मैं आगे बढ़ूं,
आप मुझे चलाओ, आप मुझे मार्ग दिखाओ, मुझसे ये काम नहीं हो रहा है, ये मेरी सामर्थ्य से पॉसिबल नहीं है, आप इसे कर सकते हैं, तो वो आपसे करवाएगा। देन जब तक आप उसको अपनी कमांड नहीं दोगे, तब तक वो आपका सॉफ्टवेयर रीसेट नहीं करने वाला, तब तक वो आपको अपडेट नहीं करेगा। सो इसलिए ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपनी मर्जी के मालिक हो। ऐसा मत समझो कि कोई आएगा और तुम दूध पीते बच्चे नहीं हो कि तुम्हारा हाथ पकड़ के वो चलाएगा कि ले बच्चे ये मत कर। सो इन चीज़ों को ध्यान में रखो और एक जेंटलमैन की तरह चलो, क्योंकि परमेश्वर ने कहा कि मैंने तुम्हें अपने स्वरूप में बनाया। कितनी बड़ी बात है। तो हमें इसका वो घमंड नहीं करना, हमें इसका ऑनर करना है, हमें इसके लिए थैंक्स करना है कि परमेश्वर तूने हमें इस लायक बनाया कि तू हमारे अंदर में वास करता है, तू हम में रहता है। और आप अपने आप को जांचें कि अगर परमेश्वर आपके अंदर हुआ तो आपके मुंह से गाली नहीं निकलेगी, आप अपने मुंह से लोगों को शाप नहीं दोगे, आप अपनी आंखों से गंदा नहीं देखोगे, आप अपने कानों से बुरा नहीं सुनोगे, आप अपने मुंह से चुगली नहीं करोगे, आप अपने मन को कंट्रोल में रखोगे, आप अपने जिस्म को मारोगे। जिस्म को मारने का मतलब कि वो जो इसकी अभिलाषाएं होती हैं कि गंदे काम करने, ये गलत जगहों पर जाना, ये लुचपने और ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक की तरफ जाना करना, तो आप उस जो नाशमंद है उसको मारोगे आप, और उसको जिलाओगे जो अविनाशी है, जो सदा रहने वाला है। परमेश्वर आपके जिस्म से ज़्यादा आपकी सोल से प्यार करता है, क्योंकि आपको नहीं पता मृत्यु दो है। एक ये जो जिस्म की जस्ट आपको इससे दूर कर सकती है, लेकिन वो जो रूह है वो मरने वाली नहीं है। तो उसके लिए वो बहुत बड़ा दंड और बहुत बड़ा उसके लिए ताज भी परमेश्वर ने ठहराया है। तो आप डिसाइड करें कि आपने इस जिस्म को फीड करना है या अपनी सोल को फीड करना है। और परमेश्वर में आप नए हो तो आपके लिए बहुत अच्छा है कि आपने पहले ये सुन लिया, उसके अकॉर्डिंगली आप चलेंगे, आप आगे बढ़ेंगे और दूसरों के लिए ठोकर का कारण नहीं बनेंगे, और ना ही दूसरों को अपने के लिए ठोकर का कारण होने देंगे। और जो पुराने हैं तो वो अपने आप को सुधारें, वो अपने आप को जांचें कि क्या मैं सही चल रहा हूँ, क्या मेरा चाल चलन वैसा है जैसा परमेश्वर चाहता है मुझसे। क्योंकि तुम जब दूसरों के लिए ठोकर का कारण बनते हो तो परमेश्वर तुम्हारे लिए खुशी नहीं मनाता। स्वर्ग राज में तुम्हारे लिए वो तुरियां नहीं फूकी जाती कि तुमने बहुत अच्छा काम कर दिया। इवन वो शौकित होते हैं, पवित्र आत्मा तुम्हें वास नहीं करता अगर तुम दूसरों को ठोकर खिलाने का कारण बनते हो। तो तुम जांचो और फिरो, क्योंकि परमेश्वर ने शैतान के हाथ से और उस मौत से तो तुम्हें निकाल लिया। अगर तुम खुद सोचो, जो शैतान से तुम्हें बचा सकता है, लोग इसी कारण रोते हैं, कोई डिप्रेशन में है, कोई कुछ है, किसी को कितनी बार, उसमें तो परमेश्वर ने आपको निकाल लिया। और अब तुम उसके हाथों में पड़ रहे हो जिसके हाथ में मौत और जीवन दोनों है। क्या ये साधारण बात लगती है आपको? क्या ये नॉर्मल है? क्या इससे आपके रोंगटे खड़े नहीं हो जाते? क्या वो जो हर एक चीज का मालिक है, वो हर एक चीज पे अख्तियार रखता है, उसका वो ओनर है, वो बॉस है, वो चाहे वो बर्तन को तोड़े, चाहे वो मरोड़े, चाहे उसको रीबिल्ड करे, चाहे वो उसको ना रखे, चाहे वो पूरी मिट्टी फेंक दे, तुम क्या कर लोगे? क्या तुम्हें ऐसे भी रहना नहीं आता कि वो तुम्हें बेस्ट दे रहा है, बेस्ट सुविधा दे रहा है? क्या इन सांसों के लिए तुमने कुछ किया? जब तुम माँ के गर्भ में थे, पेट में थे, क्या सांसें के लिए तुमने पैसे पे किए किसी को? ये जो ब्लड है, जो हार्ट है, जो सारी उम्र, जितनी उम्र परमेश्वर ने ठहराई है, अब इंसानों ने कर ली है अपनी, इतने टाइम तक ये चलता रहता है, क्या इसके लिए कोई एनर्जी के लिए तुम पैसे पे कर रहे हो? अगर तुम कहो कि मैं तो खाना खाता हूँ बाहर, फिर ये जिस्म चलता है, मुझे फीड मिलती है, तो तुम्हें पता है वो खाना कहाँ से आता है? अगर वही नेचर को ही खत्म कर दे तो तुम कहां से खाओगे? क्या पत्थर खाओगे?
दुनिया इतनी इतनी बड़ी बातें करती है, मैंने ये कर दूंगा, मुझे इंसानों पे हंसी आती है। मतलब सम टाइम मैं बहुत टाइम अपना अकेले में स्पेंड करता हूँ, मैं दूसरों को अपने लाइफ में एंटर नहीं करने देता, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन और फ्रस्ट्रेशन जो उनके अंदर भरी हुई है वो तुम्हारे अंदर भी डालना चाहते हैं। वो तुम्हें ऐसी ऐसी बातें करेंगे, तो ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे कि आपका दिमाग ही खराब हो जाएगा। तुम वो कर ही नहीं सकोगे जो परमेश्वर ने करने के लिए बनाया। तो जब ऐसी चीजें करने के लिए तुम्हें परमेश्वर ने नहीं बनाया, नहीं ठहराया, तो तुम क्यों ऐसी चीजें करते हो? और तुम किससे बचोगे? क्या उससे, सर्वशक्तिमान से, जिसने तुम्हें पेट में ही रचा? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि आप अपने कामों को जाने, पहचाने कि मैं क्या कर रहा हूं, मुझे कैसे चलना है। मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू रखना चाहूंगा, क्योंकि इस पे बहुत ज़रूरी है कि आप और सीखें, आप और आगे बढ़ें, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको वो बताना जैसे परमेश्वर चाहता है कि आपको चलने की ज़रूरत है। तो अगर आप ये नहीं जानेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती है आपकी। अगर आप इस बाइबल को नहीं पढ़ेंगे तो कैसे आप ग्रो कर सकते हैं? इम्पॉसिबल है अगर आपने वचन को ही नहीं जाना। अगर कोई आंखों से अंधा है, उसे बाइबल पढ़नी नहीं आती, तो वो सुने। और जिसके पास कुछ भी नहीं है, तो तुम ध्यान रखोगे कि उन चीजों का कि परमेश्वर सबसे उतना हिसाब लेता है जितना उसे पता है। तो वो ऐसा नहीं है कि अगर आपको 10 चीजें दी गई हैं तो वो आप वापिस आके आपके से 1000 का हिसाब लेगा। नहीं, ऐसा नहीं करता वो। अगर आपके पास 10 हैं तो 10 का ही हिसाब लिया जाएगा। सो इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप वो काम करें, आप अपनी आंखों को खोलें। और आइए आप मेरे साथ प्रे कर सकते हैं कि हे परमपिता परमेश्वर, कि आप हमारी बुद्धि को खोलें, आप हमें वो विजडम दें जो परमेश्वर आपने हमारे लिए ठहराई है। खुदा, हम किसी और दूसरे की शिक्षा के ऊपर विश्वास ना करें, हम भरमाए ना जाएं, शैतान हमारे वचनों को चुराने ना पाएँ। वो जो फ्रूट्स, वो जो डेस्टिनेशन, वो जो बेस्ट परमेश्वर तो आपने हमारे लिए रखा है खुदा परमेश्वर, हम उसको लेने पाएँ, हम उसके अकॉर्डिंग चलें जैसा आप चाहते हैं। हम कुछ भी वैसा ना करें जो परमेश्वर आपका आत्मा हमसे शोकित हो। हम कुछ भी ऐसा ना करें परमेश्वर जिससे आपकी आंखों में दोबारा आंसू आए। हम आपको दोबारा सलीब पे नहीं चढ़ाएंगे खुदा। आपने हमारे लिए जान दी, आपने हमारे लिए कोड़े खाए, आपने हमारे लिए वो सब चीज़ें की, जिस गंदगी में हम थे वो सब गंदगी आपने अपने ऊपर ले ली और हमें आज़ाद किया। परमेश्वर, आज से मैं वादा करता हूँ, आप जो सब मेरे साथ हैं वो एक मन होकर कह सकते हैं कि परमेश्वर, मैं आज आपसे वादा करता हूँ कि मैं वो काम कभी नहीं करूँगा जो परमेश्वर आपको शोकित करते हैं, वो आपके आत्मा को शोकित करते हैं, वो जो मुझे परमेश्वर से बढ़ने में रोकते हैं, वो जो मेरे परमेश्वर मेरे और आपके बीच में एक रोड़ा है, वो परमेश्वर जो आपके और मेरे बीच में एक बंधन है, मैं उसे कभी आने नहीं दूंगा। मैं बढ़ूंगा, आप में बढ़ूंगा परमेश्वर, क्योंकि आप ही ने मुझे चुना है, क्योंकि आप ही ने मुझे जीवन दिया है। मैं आप ही की भेड़ हूँ, मैं आप ही का अनुकरण करूँगा, मैं आप ही के द्वारा चलाए चलूँगा। पिता, मुझे सामर्थ्य दें। हे पिता, प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया।